अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ वॉइस, यानी कि वो तरीका जिससे हम किसी जुमले में वॉइस बताते हैं कि काम कौन कर रहा है या काम पर जोर दिया जाता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ एक्टिव। एक्टिव वॉइस इज़ व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खुद काम करता है। एंड पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस इज़ व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। पैसिव वॉइस वो होती है जिसमें फ़ाइल पर काम किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आता है और काम पर जोर दिया जाता है, ना कि करने वाले पर। सो यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इन एक्टिव वॉइस शी राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखती है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, एक ख़त उसके ज़रिए लिखा जाता है। नाउ लेट्स लुक एट द टेंसेस विद एग्जांपल्स। प्रेजेंट सिंपल एक्टिव ही हेल्प्स मी, पैसिव आई एम हेल्प्ड बाय हिम, मुझे उसके ज़रिए मदद दी जाती है। पास्ट सिंपल एक्टिव है दे वॉच्ड अ मूवी, पैसिव अ मूवी वाज वॉच्ड बाय देम, एक फ़िल्म उनके ज़रिए देखी गई। फ्यूचर सिंपल एक्टिव शी विल कंप्लीट द वर्क, एंड पैसिव वॉइस द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हर, काम उसके ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस ही इज़ रीडिंग अ बुक, एंड पैसिव वॉइस अ बुक इज़ बीइंग रीड बाय हिम, किताब उसके ज़रिए पढ़ी जा रही है। पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस शी वॉज कुकिंग फूड, पैसिव वॉइस फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके ज़रिए पकाया जा रहा था। Here are some more examples of active voice and passive voice. I clean the room. The room is cleaned by me. He ate an apple. An apple was eaten by me. She will buy a car. A car will be bought by her. So today we learned difference between active and passive voice, their structure and how to use them in different tenses. तो जब आप सीधा साफ और डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, और जब आपको फ़ाइल का पता ना हो यानी कि फॉर्मल अंदाज़ इख्तियार करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।